सो ब्रेक के बाद खुशामदीद। शो के आगाज़ में हमने रमज़ान के हवाले से बात की थी, अब रमज़ान की बात की है तो यूटिलिटी स्टोर्स की भी बात करेंगे कि क्या सिचुएशन। बिल्कुल, और चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है इस वक्त, हुकूमत की कोशिश ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए आवाम को रिलीफ दिया जाए। हमाद अज़हर साहब ने इससे पहले बताया था और वज़ीर आज़म खुद इनफैक्ट कह चुके हैं कि हम यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ये इस बात को पॉसिबल करेंगे कि जो अशियाए ख़ुरोनोश है न सिर्फ मौजूद हों बल्कि सस्ते दामों मौजूद हों। और हमाद साहब ने तो ये भी खबर सुनाई थी कि पिछले कई अरसे के बाद, तकरीबन 10-11 साल के बाद, न सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स ने ब्रेक इवन अचीव किया है बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी की भी चांसेस मौजूद हैं। इस वक्त हमें एमडी यूटिलिटी स्टोर्स उमर लोधी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, लाइव हमारे साथ हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि जो 7.8 पैकेज सब्सिडी का दिया है गवर्नमेंट ने, इसका इम्पैक्ट गरीबों तक कैसे पहुंच रहा है और कुछ हमारे जो प्राइमरी कंसर्न्स हैं इनफैक्ट उन पे भी ज़रा बात कर लेते हैं। एमडी यूटिलिटी स्टोर्स उमर लोधी साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। आपने हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेसो के अंदर। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आपके एंड से ज़रा हमें हमारे सामने एक पिक्चर रखिए कि रमज़ान को लेकर आपकी क्या तैयारी है, आवाम को क्या रिलीफ यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से मिलने जा रहे हैं इस रमज़ान के अंदर। जी थैंक यू सो मच। पहले तो जी जो नेशनली 7.8 बिलियन रुपीस का ये पैकेज है और इसमें आज तक जितनी भी प्रीवियस गवर्नमेंट्स में दिस इज़ द एवर हाईएस्ट पैकेज जो 7.8 अरब पे मुहित है। इसमें 19 आर्टिकल्स हैं, आटा, दाल, चीनी, घी, और इतना ज़्यादा डिस्काउंट इससे पहले नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल अगर आप चीनी पे चले जाएं तो 68 रुपीज़ की मार्केट की प्राइस, आपको खुद मालूम है। अगर आप आटे पे चले जाएं तो 800 रुपये का 20 kg बैग है और घी जो है वो 170, और इसके साथ 19 अदर आर्टिकल्स हैं जिसमें रेड सिरप शामिल है, जिसमें बेसन शामिल है, खजूरें हैं, चाय है, और ये तमाम अशिया जो हमारी सहर और अफ्तार के वक्त दोनों जो इस्तेमाल होती हैं, तो इसको मलूज़ खातर रख के ये पूरा एक पैकेज बनाया गया जो 10 तारीख से ऑलरेडी शुरू हो चुका है और 4 तक इंशाल्लाह कंटिन्यू है। चले, अल्लाह करे आपको कामयाबी हो। लेकिन दूसरी जानिब मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्या अशिया मिल रही हैं या नहीं मिल रही, चूँकि तो एक प्राइमरी सा क्वेश्चन है, किया जाता है। ओबियसली आप तक जो खबरें आ रही होंगी उसके मुताबिक तो अशिया मिल ही रही होंगी, लेकिन मैं आपसे मैकेनिज्म पूछना चाहूँगा, आपने मैकेनिज्म क्या बनाया है जिसके ज़रिए आप तक ये इन्फॉर्मेशन रहे कि चीनी अगर सस्ती है तो मिल भी रही है? वो मैकेनिज्म शेयर कीजिएगा हमारे साथ। हमारे पास जी स्टॉक्स तो बहुत मौजूद हैं, हमेशा की तरह आज भी स्टॉक्स हैं, लेकिन उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि स्पेशली जब इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंशियल है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग चाहते हैं कि आज ही 1 महीने की रसद ले जाए। तो जब आप कोशिश करेंगे कि आज ही 1 महीने की रसद ले जाएंगे तो जो नेक्स्ट आने वाला होगा उस पर नहीं होगा, फिर शिकायत होगी। यूटिलिटी स्टोर पर गए तो जी स्टॉक्स नहीं थे, चीनी नहीं थी, आटा नहीं थी। अगर आज हमारे स्टोर की कैपेसिटी 2000 लोगों को अकोमोडेट करने की है तो अगर 4000 आ जाएंगे तो ऑफकोर्स उसमें चीज़ें शॉर्टेज होंगी। बट द पॉजिटिव साइड एंड द गुड साइन इज़ कि हमारे पास एम्पल बहुत स्टॉक मौजूद है, पूरे महीने का हमारे पास स्टॉक मौजूद है, कोई स्टॉक्स में कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह। चले, अल्लाह करे ऐसा ही हो। दूसरी जानिब चूँकि कोविड का सीज़न है तो हमने, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर, ओबियसली गरीब आदमी के लिए 10, 12, 15 रुपए किलो के ऊपर बहुत मैटर करते हैं। मार्केट की निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहा है। आपके काउंटर्स के ऊपर एक तो एम्प्लॉइज़ यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर यूजुअली इतने ज़्यादा हैं और फिर लोगों के ऊपर प्रेजेंस उसको डबल कर देती है। तो इस कोविड सीज़न के अंदर SOPs को कैसे आप यकीनी बना रहे हैं? जब बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पर लोग चीज़ें लेने जा रहे हैं, कोई अहकामात आपने जारी किए हैं मकामी इंतज़ामिया को? जी, एक तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सख्ती है कि हम अब फुल कैपेसिटी पे हमने स्टोर्स में लोगों को अलाउ ना करें। तो हमने ये SOP ये रखी है, अल्लाह करे जी लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमसे झगड़े ना इस मौजू पे, कि हमारे स्टोर की जो कैपेसिटी है उसके सिर्फ 50% जो लोग होंगे उनको हम स्टोर में जाने की इजाज़त देंगे, बाकी लोगों को वेट करना पड़ेगा। और फिर आपके कैमरास ज़रूर जाएंगे और कहेंगे जी यूटिलिटी स्टोर्स पे लाइनें लगी हुई हैं। तो हमारी मजबूरी है, एक तरफ कोविड, दूसरी तरफ सब चाहते हैं कि जिस वक्त वो आए उसी वक्त उनको सब कुछ मिल जाए। यानी आज शाम को देख लीजिएगा, तमाम लोग यूटिलिटी स्टोर्स का रुख किया होगा और चाहेंगे शाम को ही हमें सब कुछ मिले, एक दिन पहले नहीं, एक दिन बाद नहीं। तो फिर हमारी एक कैपेसिटी है जिसको हम सर्व करें, बट कोशिश है। लेकिन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना देख लीजिए कि आज शाम
6 बजे के बाद सब लोग रुक करेंगे तो ऑब्वियसली स्टॉक्स कम होंगे। नहीं, आपके बिहार पे खैर ये अपील तो हम भी करेंगे जी कि थोड़ा सा सारी बातें हर इदारे की हर जगह की कैपेसिटी है उसका ज़रूर ख्याल रखें और ताउन करें ताकि सब लोग इससे फ़ायदा। कोविड की बात भी है क्योंकि अगर एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों को केटर नहीं किया जा सकता तो अभी जो मुल्क की सिचुएशन है उसमें भी हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाते हैं क्योंकि मैकेनिज्म के हवाले से एक तो उमर साहब क्या ये बेहतर ना होता कि कोई ऐसा सेंट्रलाइज कंप्यूटराइज सिस्टम आपके पास, कोई ऐसा कंट्रोल रूम आप अपने पास बना लेते जैसे कि आप अपने ऑफिस में हैं, जिससे कम से कम ऑन लैपटॉप या इंटरनेट के ऊपर आपके पास ऑनलाइन कमोडिटीज़ की डिटेल्स आती रहती। जैसे जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं सर, कोई जूतों का या कपड़ों का, अगर कहीं पे कोई हमें साइज़ या उस टाइप की शर्ट या जूता ना मिले तो उनको पूरे पाकिस्तान में इल्म होता है कि कहाँ पे ये मौजूद है, कितनी मौजूद है। तो ऐसा कोई सिस्टम यूटिलिटी स्टोर्स का भी हो कि आपके इल्म में रहे ज़ाती तौर पर, क्योंकि आपके ऊपर ट्रस्ट गवर्नमेंट का भी है, प्राइम मिनिस्टर का भी है और ओबियसली जिम्मेदारी भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। सर आई विश वी कुड डू दैट। आपका आज की दुनिया में ये कोई अचंभे की बात नहीं कि जो भी आपने बताया और बहुत सही बताया। अनफॉर्चुनेटली जी सिंस 1971 ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जुलाई 1971 में, आज तक इस पर कंप्यूटर्स नहीं लगे। ये पहली दफ़ा है कि कंप्यूटर्स लगना अब हमने शुरू कर दिए, हमारा प्रोसेस शुरू हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली इस रमज़ान में ये सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा। बाय 30 जून हमारे तमाम स्टोर्स और वेयर हाउस लिंक हो चुके होंगे, तब ये फैसिलिटी होगी। अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ मेरे पास शायद ये लग्जरी नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। सर साथ साथ अगर हम यूटिलिटी स्टोर्स पे प्रोडक्ट क्वालिटी के हवाले से बात करें, बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि जब हम यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं तो उन्हें A+ कैटेगरी या दीगर जो भी म्यारी अशिया नहीं मिलती हैं। सो इस बात को मेक श्योर करना कि वहाँ पे जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स पड़ी हो वो तमाम लोगों को एक जैसी ही क्वालिटी की अवेलेबल हो। जी मैं काफ़ी प्रोग्राम्स पे यही जवाब देता हूँ, शायद वो एक कॉमन जवाब बन गया। मेरा सबको सबसे रिक्वेस्ट ये, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या मैं किसी घी मिल के पास या शुगर वाले के पास जाऊंगा कि मुझे इंफीरियर क्वालिटी की शुगर बना के दें क्योंकि मैंने यूटिलिटी स्टोर पे बेच दी? क्या किसी घी मिल वाले के पास जाऊंगा कि मुझे इंफीरियर क्वालिटी घी बना के दें क्योंकि मैंने यूटिलिटी स्टोर पे बेचना है? और क्या मुझे आटा खराब दें ताकि मैं? हमारा ऐसा इंटेंट नहीं। Yes, there could be problem in production समय कोई बैच ऊपर नीचे, लेकिन हमारी हतल बस जहाँ से कोई भी रिटेलर जाके चीज लेता है, रेड सिरप हम रेड सिरप बनाने वालों से लेते हैं, अचार हम उनसे लेते हैं, तो हाँ ये मिथ तो मैं नहीं कहूँगा। यस, दालों में ग्रेडिंग है। असल में एमडी साहब पता है क्या रहा है, आपकी बात दुरुस्त है। आप शायद बेहतर तरीके से काम करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि चीज़ें उसको ट्रांसपेरेंट रखा जाए, तो आपकी ये सोच है। लेकिन आपको मालूम है कि ऐसे इदारों के अंदर जब खरीदो फरोख्त की जाती है तो उसमें अच्छी चीज़ के पैसे दे के बुरी चीज़ ली जाती है और एक A+ के पैसे दे के A या B कैटेगरी की चीज़ ली जाती है। तो ये कंसर्न्स इतने पुराने हैं तो इस वजह से लोगों का एतमाद बहाल होने में भी तो इदारों पे वक्त लगता है ना। तो ये हमारा बेसिकली कंसर्न है। पूछना आपकी बात बजाय जी, आई फुली एग्री विद यू, लेकिन सर ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में नहीं हो सकता, अनब्रांडेड में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल चावल में हो सकता है, दालों में किसी हद तक हो सकता है, लेकिन जो ब्रांडेड डब्बा पैक हम चीजें मैन्युफैक्चर से लेते हैं उसमें नहीं हो सकता। हाँ जी, मैं अगर किसी के पास जाऊं कि नहीं मुझे एक इंफीरियर क्वालिटी घी या एक इंफीरियर क्वालिटी घी जो मार्केट में भी बिक रहा है वो मैं लाके बेचना शुरू, शायद उसकी पॉसिबिलिटी। अदरवाइज हम टॉप ब्रांड मैन्युफैक्चर से घी लेते हैं। इसी तरह चीनी हम उन्हीं शुगर मिल से लेते हैं जहां से आम रिटेलर लेता है, तो उसमें कोई हमारे लिए बिल्कुल इंफीरियर क्वालिटी चीनी बना के मोहम्मद साहब वी डू अप्रिशिएट जिस तरीके से आपने आगाज़ किया। तो अल्लाह करे कि चांद रात तक ये ऐसी सूरत हाल रहे। विद दैट आपके तवज्जुह से लोगों से एक बार फिर हम अपील करते हैं कि कोऑपरेट करें यूटिलिटी स्टोर्स के साथ, और यूटिलिटी स्टोर से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कम से कम टिल लास्ट रमज़ान कमोडिटीज़ के ऊपर एक चेक रखें। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए और आपने अपने ख्यालात हमारे साथ किया।